तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो मैं समझ जाता हूँ कि एग्ज़ाम के कारण मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था, तो आप मुझे सब क्षमा कर दीजिए। तो आज मैं इसको वापस हम लोग चलिए एक्सपोज करते हैं। तो इन्होंने एक टॉपिक बनाया था कि कृष्ण की कुंवारी बुआ कुंती बालिका में दुराचारी सूर्य देवता ने किया गर्भधान। तो ऐसा कोई टॉपिक दिया और देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, आप देखते हैं, समीक्षा करते हैं इस चीज़ की। आप इसको सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। तो आज जो मैं कथा आपको महाभारत से सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आप जान पाएंगे कि पहले यानी इस महाभारत काल में ब्राह्मणों की तानाशाही किस तरह से चलती थी। वो कितना जो है साप का वह दिखा करके उनकी जो ग्रंथ कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है। 303वां ये अध्याय है दोस्तों, इसमें दिया कि कुंती भोज यहाँ ब्रह्मर्षि दुर्वासा का आगमन होता है और राजा उनकी सेवा के लिए प्रथा को यानी कुंती को आवश्यक उपदेश देते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है दोस्तों। इसको आप जो पूरा देखेंगे तो आपको एक अवश्य जो है महाभारत के बारे में एक अच्छी जानकारी मिलेगी, जानकारी। आइए देखते हैं। तो इसमें जो है एक वैशंपायन की कथावाचक वो जन्मजय से संवाद कर रहे हैं। जन्मजय जो है अपनी जिज्ञासा भरे प्रश्न पूछते हैं तो वो बता रहे हैं। तो उसमें पूछा है कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था, बताइए कैसे दुर्वासा ऋषि आए थे, उन्होंने क्या जो है कुंती भोज को कहा था। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मजय प्राचीन काल की बात है, क्योंकि सत्य संबंध कुछ नहीं होता, प्राचीन काल की बात है। जैसे किससे कहानी सुनाते हैं, पुराने जमाने की बात है। तो ये पुराने जमाने की बात है। राजा कुंती भोज के दरबार में अत्यंत ऊंचे कदकाठी के एक प्रचंड तेजस्वी ब्राह्मण उपस्थित थे। उन्होंने दाढ़ी मूंछ दंड और जटा धारण कर रखी थी। उन महातपस्वी ने राजा कुंती भोज से कहा, क्या कहा, किसी से ईर्ष्या न करने वाले नरेश, मैं तुम्हारे घर में भिक्षा अन्न भोजन करना चाहता हूँ। क्या कहा, हे राजन मैं आपके घर में भोजन करना चाहता हूँ, परंतु एक शर्त है। देखिए कंडीशन में राजा ने ना की, लेकिन वो अपनी शक्ति रखता है ब्राह्मण। एक शर्त है, तुम याद तुम्हारे सेवक तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं मेरे मन के प्रतिकूल आचरण न करें, मेरी अवज्ञा न करें और जो मैं कहूँ उसके विपरीत कुछ न करें। यदि तुम्हें मेरी यह शर्त ठीक जान पड़े तो उस दशा में मैं तुम्हारे घर में, देखिए महल को करके रहे, छोटा मोटा कर ही रहा होगा, घर में निवास करूंगा। मैं अपनी की इच्छा के अनुसार जब चाहूंगा चला जाऊंगा और जब जी में आएगा चला आऊंगा। राजन मेरी सैया यानी बैठ और आसन पर बैठना अपराध होगा। देखिए राजा के यहाँ जा रहे हैं, कंडीशन अपनी थोप रहे हैं। देखिए ये क्या था, राजाओं को कितना दबा के रखते थे, कितना भयभीत करके रखते थे। साथ दे देंगे, राजगद्दी चली जाएगी, राज और शासन सब चला जाएगा। तो देखा इन्होंने ऐसा बोला, तो मैं पहले इनको ये सुना देता, ऐसा नहीं है। देखिए ब्राह्मण का गुण भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा बोला जा रहा है तो आप आगे मैं वहाँ पे भी बताऊँगा कि वहाँ पे ये भी चीज़ लिखें कि ब्राह्मण को संयम रखना चाहिए। फिलहाल इनको मैं ये चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। लोगों को कभी ऐसा फर्क ही नहीं बोलेंगे जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करते। देखिए पांडित्य का अभिमान करते, ये बोलते हैं कि वो ब्राह्मण अपने पांडित्य को खूब अभिमानी लोग होते थे, उनको खूब ही अभिमानी बताया गया था करके वेद के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करते थे। अनविक्षी की निरर्थक तर्क विद्या के अनुराग रखता था। सत्पुरुषों की सभा में पूरी तर्क की भांति कहकर विजय पाता था। शास्त्र अनुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं कर, देखिए शास्त्र अनुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता था, युक्तियों का। देखिए पढ़ना चाहिए। फिर जोर जोर से हल्ला मचाता है, ब्राह्मणों के प्रति सदा अतिवाद का प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालक मूर्खों सा व्यवहार करता है, कटु वचन बोलता है। देखिए ब्राह्मण को भी कटु वचन बोलने से मना किया गया। ऐसे मनुष्य को अस्पृश्य माना गया। देखिए ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना गया है, ये नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। वो विद्वान पुरुष ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। ये देखो ये ब्राह्मण कुत्ता माना है। आपने देख लिया, मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसे आधा अधूरा दिखा के लोगों को एकदम बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया गया है। तो ये है त्रयोदीक्षिततमो अध्याय। मैं इसके पीछे मैं चलता हूँ। यस, ये सॉरी ये 302 में 303। यस 303 ये यहाँ पे चल रहा है। आप ये देख लीजिएगा, वो जो पढ़ रहा था सुनते रहिए अपने तक। तो कहते हैं मेरी सैया पर कोई नहीं बैठेगा, मेरे आसन पर कोई नहीं बैठेगा, अन्यथा ये अपराध होगा। इसलिए ऐसा अपराध आपका कोई भी नौकर चाकर करता परिवार का मेंबर न करे। तब राजा कुंती भोज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया, महाराज बेटा ऐसा ही होगा, आप चिंता न करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर बोलिए कि महाप्राज मेरे प्रथा नाम की, राजा कहते हैं मेरे प्रथा नाम की एक यशस्विनी कन्या जो शील और सदाचार से संपन्न, साध्वी, संयम नियम से रहने वाली और विचारशील है, वह सदा आपकी सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहेगी महाराज गोपाल। उसके बाद आपका अपमान कभी नहीं होगा, निश्चित रहिए। मेरा विश्वास है कि उसके शील और सदाचार से आप संतुष्ट होंगे। ऐसा कहकर कोई ब्राह्मण देवता की यदि पूर्वक पूजा करके राजा ने अपने विशाल नेत्रों वाली
उस कन्या प्रथा के पास जाकर कहा। अब राजा जब पहुंचे प्रथा के पास, प्रथा से क्या कहते हैं कि बेटी ये महाराज ब्राह्मण मेरे घर में निवास करना चाहते हैं। बेटा देखिए ये जो खड़े हुए हैं ब्राह्मण थे, ये मेरे घर में रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, और मैंने इनसे कह दिया है बस ठीक है, मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया काम करते लेकिन तुम पर भरोसा करते ही मैंने तेजस्वी ब्राह्मण की आराधना स्वीकार की है, अतः तुम मेरी बात करी मिथ्या न होने दोगी ऐसी आशा है। अरे भाई राजा तुम जो है सूरसेन की पुत्री है, वासुदेव की बहन है, श्री कृष्ण की हुआ है, उसको जो है तो बच्ची है बालिका है, उसको जो इतने तुम्हारे यहाँ नौकर है, चाकर है, दास है, दासी है, तुम उसी को क्यों लगा रहे हो, इतना कुछ करना चाह रहे हो, या फिर तुम इतने भयी हो, आप दोस्त तो देख, तो अतः तुम मेरी बात को कभी मिथ्या न होने देना बेटा, ऐसी तुमसे मेरी आशा। ये जिस जिस वस्तु के लिए कहें जो की मांगे वह सब में ईर्ष्या रहे तो श्रद्धा के साथ देना बेटा, कोई हिचक मत करना, ये जो भी मांगे बेटा श्रद्धा के साथ देना। क्यों ये जावे ब्राह्मण ही इस धरती का उत्कृष्ट तेज है, ब्राह्मण ही परम तप है, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, अन्यथा वे बुझ जाएंगे, दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। इन ब्राह्मणों को प्रणाम करने से ही, नमस्कार करने से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित। देखिए कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, वो राजा था। देखिए यहाँ पे ना ये मतलब ये है, मतलब आपको क्या बोले, देखिए ये इतना बड़ा मूर्ख है कि इसको लिटरल सेंस में भी लेना। आप ये बात समझिए कि यहाँ पे यही बोलने का मतलब है कि ब्राह्मणों को नमस्कार करना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा है, उसका नमस्कार करने का महत्व बताया जा रहा है। ये एक अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति। इसको कुछ भी अलंकार का भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है, और चले ना आए शास्त्रों पे टिप्पणी देना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने स्किप कर दिया अपना प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए। मैं इसलिए ये वीडियो बनाना चाहता था। इतना जो ब्राह्मणों को बड़ा कराती का मन करा, तथापि बधे तुम अभी बालिका हो और मेरी पुत्री हो, इसलिए इस क्रोधी ब्राह्मण के प्रति कितना बड़ा क्रोधी है। हाँ तुरंत साथ देता है, और इसका नाम ही दुर्वासा है। तो इस क्रोधी ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में तो मैं कुछ उपदेश देने की आवश्यकता का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ मैं इसीलिए उपदेश दे रहा हूँ बेटा, ये बड़ा क्रोधी ब्राह्मण, इससे बड़ा सावधान रहना, और इसीलिए ये चीजों में तुम्हें बता रहा हूँ। दसवीं वंश में देखो आगे कहता है राजा कथा से बेटा, तुम्हारा जन्म दसवीं वंश में हुआ है, तुम सूरसेन की प्यारी पुत्री हो। पूर्व काल में स्वयं तुम्हारे पिता ने यानी सूरसेन ने बाल्यावस्था में ही बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें मेरे हाथों में सौंप दिया। यानी सूरसेन महाराज वासुदेव के पिताजी ने ये कुंती जो है कथा जिसका नाम नहीं होता है, कथा को मुझे सौंप दिया था, उनकी मुझे सौंप दिया था, और मैंने तुम्हारा लालन पालन किया। तुम वसुदेव की बहन और मेरी संतानों में सबसे बड़ी हो, वसुदेव की बहन और तुम मेरी संतानों में सबसे बड़ी हो। पहले उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अपनी पहली संतान तुम्हें दे दूंगा, सूरसेन ने प्रतिज्ञा कर रखी, इसलिए तुम उनकी पहली संतान हो और यहाँ मेरी भी पहली संतान। उसी के अनुसार उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में अर्पित किया है, इस कारण तुम मेरी दत्तक पुत्री हो, गोद ली हुई पुत्री हो, खास पुत्री नहीं, और इसीलिए दुर्वासा की सेवा में उसको समर्पित कर रहा है। ये कुंती बोझ देखिए कैसे ब्रेन वॉश करता है कुछ और चीज़, लेकिन उसको इतना लंबा खींच के देखिए। आप अभी हम देखते रहिए। कुल में तुम्हारा जन्म हुआ और मेरे श्रेष्ठ कुल में तुम पली हो, पोषित हुई हो और बड़ी जैसे जल की धारा एक सरोवर से निकलकर दूसरे सरोवर में गिरती है, उसी प्रकार तुम एक सुखमय स्थान से दूसरे सुखमय स्थान यानी एक राजा के यहाँ से दूसरे राजा के यहाँ आई हो। पाप रहित हो कल्याणी, यदि इस प्रकार उनकी सेवा करने में सफल हो गई तो तुम्हें निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति होगी, और यदि तुमने अपने अनुचित बर्ताव से इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुपित कर दिया तो मेरा संपूर्ण कुल चलकर भस्म हो जाएगा। यहाँ अब देखिए ये कितना कहा गया। तो इतनी बात सुनने के बाद कुंती कहती है कि राजन ने नियमों में आबद्ध रहकर आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें तपस्वी ब्राह्मण की सेवा पूजा के लिए उपस्थित करूँ। राजन मैं छूट नहीं होती, आप पिताजी चिंता मत करो, आप जो भी कह रहे हो जैसे कह रहे हो मैं पसंद रखूंगी, क्योंकि हर तरह से ये सेवा वैसे करूंगी जिससे वो हमेशा संतुष्ट है, और आपका और मेरा और इस नगर की जनता का किसी तरह से भी कोई खरीद उनके द्वारा न हो। एक मिनट राजेंद्र नरश्रेष्ठ, मेरे लिए मान लाभ की बात यही है कि मैं आपकी आज्ञा के अधीन में रहकर ब्राह्मणों की सेवा पूजा करती हुई सदैव आपका एक साधन करूँ। इसकी सेवा करती ब्राह्मणों की इसी तरह करनी है, अभी लोग सच करेंगे। महाराज विश्वास कीजिए, आपके भवन में निवास करते हुए ये दिव्य श्रेष्ठ कभी अपने मन में कोई भी प्रतिकूल कार्य नहीं देख पाएंगे, यह मैं आपसे सच। राजेंद्र उस अनंत कन्या रत्न कुंती ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी अनुसार उनकी रुचि के अनुसार सेवा करके अत्यंत प्रसन्न कर लिया। उसके शील सदाचार और सावधानी से उन श्रेष्ठ को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कुंती का हित करने का पूरा प्रयत्न किया। तदनंतर जब एक वर्ष पूरा हो गया और प्रथा के प्रति वात्सल्य से रखने वाले जब श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा ने उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी, तब एक प्रसन्न होकर भद्रे मैं तुम्हारी। देखिए अब इसका दुष्टता देखिएगा, षड्यंत्र देखिएगा।
ये यहाँ तक पढ़ लिया, अब डायरेक्ट यहाँ पे जंप करता है ये, ठीक है। मैं इसको पीछे वाला लेकर जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए कैसे षड्यंत्र फैलता है, ये नहीं पढ़ा गया इनसे। देखिए मैं पढ़ता हूँ, आप नहीं पढ़े, मैं पढ़ता हूँ। और देखिए इनका प्रोपेगेंडा ऐसे ही टूटेगा, भांडा फोड़ होगा, इन्हीं का ही पोल खुलेगा। देखिए आपने ब्राह्मणों के प्रति बर्ताव, आप ये देखिए, हाँ ठीक है, विषय में कुछ कहना, उसके अनुसार मैं उत्तम नियमों का पालन करने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा में उपस्थित रहूँगी। इस प्रकार कहते हुए कुंती बारंबार गले से लगाकर राजा ने उसकी बातों का समर्थन किया और कैसे कैसे क्या करना चाहिए उसके विषय में सुनिश्चित आदेश दिया। राजा जो उवाच भद्रे अनिंदते, मेरे तुम्हारे लिए स्कूल के हित के लिए तुम्हें निशंक भाव से उसी प्रकार सब कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण प्रेमी यशस्वी राजा कुंती भोज पुत्री के से ऐसा कहकर उन आए हुए द्विज की सेवा में प्रथा को दे दिया और कहा ब्राह्मण, ये मेरी पुत्री प्रथा अभी बालिका है, सुख में पली हुई है। यदि आपको कोई अपराध कर बैठे तो भी आप उसके मन में नहीं लगाएंगे। वृद्ध बालक तपस्वी जन यदि कोई अपराध कर दे तो भी आप जैसे महाभाग ब्राह्मण प्रायः कभी क्रोध नहीं करते। वे प्रबर सेवक का महान अपराध होने पर भी ब्राह्मणों को क्षमा कर देनी चाहिए तथा शक्ति और उत्साह के अनुसार उनके द्वारा की गई सेवा पूजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। ब्राह्मण ने तथास्तु कहकर राजा का अनुरोध मान लिया। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को रहने के लिए हंस और चंद्रमा की किरणों के समान एक प्रज्वल भवन दे दिया। वहाँ अग्निहोत्र गृह में उनके लिए चमचमाते हुए सुंदर आसन की व्यवस्था हो गई। भोजन आदि की सब सामग्री भी राजन ने प्रस्तुत किया। राजकुमारी कुंती आलस्य और अभिमान को दूर भगाकर ब्राह्मण की आराधना में बड़े यत्न से संलग्न हो गए। तो आपने देखा यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण को भी क्षमा करने का ये होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं पढ़ा गया कि ब्राह्मणों को भी क्षमा करने का ये होना चाहिए। और वो ये पढ़ रहा था कि ऐसे डरा डरा के ऐसे बोला जा रहा है संपूर्ण कुल का नाश कर देगा, लेकिन ब्राह्मणों को भी बोला गया है, क्या बोला गया है कि नहीं, आपको भी अपना क्रोध में ब्राह्मणों को भी क्षमा कर देना चाहिए, उनमें भी क्षमा करने का ये होना चाहिए। और हमने तो ये तो बोल ही दिया था कि ये वाला, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, ये तो पूरा प्रोपेगेंडा ही ख़त्म कर देता है ये श्लोक, ठीक है। तो ये है ना, कभी ये सब वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे। ये इसने क्या किया, बड़े चालाकी से स्किप करके यहाँ ये पढ़ना शुरू कर दिया। एक वर्ष पूरा हुआ तो प्रोपेगेंडा तो ऐसे ही चलेगा ना, तो प्रोपेगेंडा कैसे चलेगा अगर पढ़ दिया तो सवाल ये है ना कि वो ये यहाँ पे एस्टाब्लिश करना चाहते हैं कि वो जो श्लोक है वो सिर्फ मतलब लोगों के लिए बोला जा रहा है, ब्राह्मणों को सुपीरियरिटी का बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको पूरा पढ़े तो वहाँ पे ब्राह्मणों को भी बोला गया है कि आपको भी संयम रखना है, आपको भी क्षमा करने का भाव होना चाहिए, तो भी आप ब्राह्मण कहलाएंगे। ये सब बातें लिखा हुआ है, लेकिन वो कोई पढ़ नहीं रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। अपने पांडित्य का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना तो वो ब्राह्मण कुत्ता के समान है, ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं, लेकिन वो कभी श्लोक नहीं बोलेगा। वो ये इस्टाब्लिश करने का कोशिश करता है कि ब्राह्मण सुपीरियर है, अगर ब्राह्मण क्रोध हो गया तो सब कुछ नष्ट कर देगा, नहीं। और उसके पहले भी ये भी बोला गया कि ब्राह्मण को अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए, अपने पांडित्य का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ये सब श्लोक कभी वो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही इनका प्रोपेगेंडा है, आधा अधूरा पढ़ेंगे, तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे और कुछ भी नैरेटिव सेट करके कचरा फैलाएंगे समाज में, गंदगी फैलाएंगे। अब देखिए और ये कितना गंदगी फैलाएंगे। सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ सुबह कल्याणी, तुम मुझसे ऐसे वर मांगो। कहा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, ऐसा वर मांगो कल्याणी, तुम मुझसे ऐसा वर मांगो जो यहाँ दूसरे मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो और जिनके कारण तुम संसार की समस्त सुंदरियों को अपने सुयश से कोई भी सुंदरी तुम्हारी आगे नहीं सके। और यहाँ कोई मनुष्य जो ऐसा वरदान आज तक नहीं जिसने मांगा, ऐसा वरदान मांग। उनकी बोली क्या बोली देगी, देर वेदता में श्रेष्ठ, जब मुझे सेविका के ऊपर आप और पिताजी प्रसन्न हो गए तब मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। मित्रवत मुझे कर लेने की कोई आवश्यकता, मैं तो चली हूँ आपकी सेवा करके प्रसन्न हो। हाँ, और हर तरह से आप जब प्रसन्न हो गए मुझसे तो मुझे किसी प्रति जो है कोई अभिलाषा नहीं है, कोई भी प्रति कामना नहीं। देखिए जब ब्राह्मण ने कहा अपने पवित्र निष्ठान बन, हाँ यदि तुम मुझसे फल नहीं देना चाहती हो तो देवताओं का आह्वान करने के लिए यह एक मंत्र भी करता अपने तो इस मंत्र के द्वारा मंत्र दे रहे हैं महाराज। तो जिस देवता का आह्वान करें और तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बात हो जाएगा, यानी वही देवता तुम्हारा दास बन जाएगा, बात हो जाएगा गुलामी करने के। तब वैशंपाल जी कहते हैं कि राजन साध्वी प्रथा दूसरी बात उन श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात नहीं टाल सके। क्या तो मानेंगे, देखे ही मानेंगे ना। जब ऐसा करने पर उसे उनके साथ का रहता, कभी साथ दे देंगे, नाराज हो जाएंगे। राजन का ब्राह्मण में निर्दोष होने वाली कुंती को उस मंत्र समूह का उपदेश दिया। कौन सा मंत्र समूह का, जो अथर्ववेदी उपनिषद में प्रसिद्ध है।
अब कौन सा मंत्र था जिसे देवता भगे चले आते थे? ये अथर्ववेदीय उपनिषद है, उसका कोई मंत्र समूह था। राजेंद्र प्रताप वह मंत्र देकर ब्राह्मण ने राजा कुंती घोष से कहा कि राजन मैं तुम्हारे घर तुम्हारी कन्या द्वारा सदा समाप्त होकर संतुष्ट होकर बड़े सुख से अब हम अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहकर जाना मुनि अंतर्धान। आगे कहते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राज कन्या कुंती ने मन ही मन सोचा है कि खड़ी लेटी हुई है, सोचती है कि ये देखूं तो सही, ये महाराज जो देखे गए हैं मंत्र किसी का आह्वान करती है। जिस कमरे में थी, जिस कक्ष में थी, उसमें सूर्य की रश्मि आ रही थी सुबह सुबह, और उसका मन किया कि चलो इन सूर्य महाराज परी में इस मंत्र का जो परीक्षण करती, और उसको परीक्षित किया मंत्र को। तो देखिए क्या हुआ, योग शक्ति से उन्होंने क्या किया, सूर्य भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया। क्या किया, दो स्वरूप बनाए, यानी फोटो स्टेज पर एक फोटो कॉपी भी अपनी बना ली, वो वही बनी रही तो बनी है जहाँ सूर्य वो वही रहे जो चमकते रहे, आकाश में तपते रहे, और कॉपी रंग के जो आए थे वो कुंती के पास आकर समझाते हुए मधुपानी ने कहा, देखिए ये ज्ञान है, ये ज्ञान है हमारे धर्मशास्त्रों का। सूर्य भी तो हो गए, एक वहीं तपते रहे और एक आकर के देखिए वार्तालाप करने लगे कुंती से, किसी को पता ही नहीं चला। बदले मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे बस में आ गया हूँ। हे राजकुमारी बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर हो सूर्य भगवान कर, बताओ तुम्हारे अधीन रहकर मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ, तुम जो कहोगी वही करूँगा कुमारी। कुंती बोली, भगवान आप जहाँ से आए हो वहीं पढ़ाइए, मैंने आपको कौतूहल बस ही बुलाया था, तब वो प्रसन्न हुई, मैंने परीक्षण किया था ब्राह्मण ऋषि का दिया हुआ मंत्र का, आप जाइए, मेरा मंत्र जो है परीक्षित हो गया। सूर्य क्या कहता है, सूर्य ने कहा गमिष्य एम यथामानतम प्रति तन्मध्य में नतु देवम समालिया नायम तेजस्वी था, यानी हे तन्मध्य में जैसा तुम कह रही हो उसके अनुसार मैं चलाते जाऊंगा, परंतु किसी देवता को बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्याय की बात नहीं है। क्या कहता है, सुबह तुम्हारे मन में यह संकल्प उठा था तो सूर्यदेव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में अनुपम पराक्रमी और जन्म से ही दिव्य कवच एवं कुंडलों से गजगामिनी, देखिए गजगामिनी यानी हाथी की चाल से चलने वाली बालिका से कहता है सूर्य तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो, ये थे हमारे देवता, ऐसे है सूर्य देवता। क्या कहते हैं, तुम अपना शरीर समर्पित कर दो मुझे, अंत में ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। पत्रे सुंदर मुस्कान वाली पत्नी, तुमसे समागम करके नहीं लौट जाऊंगा, क्या करके समागम करके लौट जाऊंगा, परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगी तो मैं कुपित होकर तुमको उस मंत्रदाता ब्राह्मण को और तुम्हारे पिताजी को भी साथ दे दूंगा। ये उस ब्राह्मण से भी याद रखना, सुन मैं सबको कसम कर दूंगा साथ में। उस देवी ने भयभीत होकर के क्या कहा, सूर्यदेव से कहा किरणों के स्वामी विवाह कर, आप अपने विमान पर चले जाइए, छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुलाने का यह दुखदायक अपराध बन गया, मुझसे यह दुखदायक अपराध बन गया महाराज, मैं छोटी सी बालिका हूँ, मुझसे अपराध बन गया कि मैंने आपको बुला लिया, आप मुझे क्षमा करिए और अपने विमान पर चले जाए। तो कितनी जगह हो रही है, रोती ही कह रही है सूर्य से कि मेरे माता पिता और अन्य पुरुष नहीं मेरे उस शरीर को देने का अधिकार रखते हैं, नहीं कह रही भाई किसी। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ इम्पोर्टेंट था कि देखिए अतः गजगामिनी तुम अपना शरीर समर्पित कर दो अंगने। अब ऐसे क्यों कहा, देखिए मैं ऐसे 1000 रेफरेंस दे सकता हूँ जहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कोई यदि किसी कुमारी कन्या का बलात्कार करने की कोशिश करे तो उसको क्षण में ही मार देना योग्य है, उसको क्षण में मार देना चाहिए। जो अगर कुमारी कन्या को छेड़छाड़ करने की कोशिश करे उसको मार देना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया। लेकिन अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, यहाँ पे उन्होंने जो बोला है कि अपना शरीर समर्पित कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फिज़िकल कॉन्ट्रैक्शन मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फिज़िकल मतलब फिज़िकल यूनियन नहीं हुआ है कि फिज़िकली यूनियन हो गया दोनों का। वहाँ पे जो यूनियन हुआ है ना, आपको मैं पूरा बताऊँगा। जैसे मैं आपको श्रीमद् भागवतम से बताता हूँ कि तो वहाँ पे जो यूनियन हुआ ना, ऐसा क्यों था, वहाँ पे जो यूनियन था ना, मतलब वो फिज़िकल यूनियन नहीं था। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं 33 से पढ़ता हूँ। As a Kunti called for 9.24.33 as
As soon as Kunti called the demigod of sun, he immediately appeared before him. She was very much surprised. She told that sun god, I am simply examining the effectiveness of the machining power. I am sorry, I have called you unnecessarily. Please return and excuse me. अब आप देखिए, the sun god say, oh beautiful Pritha, you meeting with goddess cannot be fruitless. Therefore, let me place my seed in your womb so that you may bear a son. I arranged to keep your virginity intact. ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द था। उन्होंने कोई फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया, मतलब क्या बोलते हैं, फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया था, फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आई शैल अरेंज यू टू कीप योर विर्जिन इंटैक्ट सिंस यू आर अनमैरिड गर्ल। साफ साफ यहाँ पे बोला गया है, देखिए, ना दुष्यत है ना, हाँ, योनि यथा ना दुष्यत करता अहम, मतलब मैं योनि का दूषित नहीं करूँगा, मतलब विर्जिनिटी को ख़त्म नहीं करूँगा। तेज तुम्हें दे, ये भी चीज़ लिखा है, ठीक है। आप इसका अगर आप मतलब बदमाश पंक्ति देखेंगे, ये क्या करेगा ना, वो चीज़ पढ़ता भी है लेकिन वो चीज़ को कभी पूरा नहीं बोलेगा, ये कभी पूरा नहीं बोलेगा, उसको पढ़ के निकल जाएगा चालाकी से। लेकिन अब तब तक इसके जो व्यूअर्स हैं वो 20 मिनट तक 25 मिनट तक पूरा ब्रेन वॉश हो जाएंगे और उस चीज़ को भी नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये चीज़ साफ साफ लिखा गया है और ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये ऐसा है। फिर मैं आपको बताता हूँ 33, 34, देखिए ऐसा है, देखिए, as saying this sun got discharged even into womb of the Pritha and then reserved to the celestial kingdom. Immediately different from a Kunti, a child was born with like a second sun god. फिर because the Kunti fear criticism with a great difficulty, oh महाराज this फिर ऐसा हुआ। तो आप देखिए मतलब कैसा हुआ कि बिना कन्यत्व को दूषित करे बिना। तो अब वहाँ पे आप महाभारत में देखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि अपना शरीर समर्पित कर दो अंगने, ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। यहाँ पे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी, तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे ये तो साफ साफ मेंशन है कि ऐसा नहीं कि सूर्यदेव ऐसे ही आके अचानक से उनका मन किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये चीज़ कुंती का भी संकल्प था कि मुझे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, तो सूर्यदेव उसी का इच्छा पूरी कर रहे हैं। बस यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट था। अगर आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प, ये जो कूटनीतिक षड्यंत्रकारी इंसान है वो ये चीज़ को पढ़ भी लेता है, लेकिन अमेजिंग चीज़ है कि इसको पढ़ के चुपचाप निकल जाता है, लेकिन वो ब्रेन वॉश हो गया हो तो क्या ही बोलेंगे। ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार, उसका संकल्प भी था कि उसको तेजस्वी पुत्र चाहिए। ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं कि अचानक से आके समागम करने के लिए बोल दिया। फिर यहाँ पे बोला कि सुंदर मुस्कान वाले प्रथा, तुमसे समागम करके मैं पुनः लौट जाऊँगा, परंतु यदि आज तुम मेरे प्रिय वचन नहीं मानोगे, मैं कुपित होकर मंत्र करके ब्राह्मण श्राप दूँगा और सबको जलाकर भस्म कर दूँगा, इसमें संशय नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समागम करने का बात मैंने आपको अच्छे से बताया कि क्या समागम था, कन्यत्व को दूषित किए बिना। ऐसे शास्त्र में 100% लिखा है कि अगर कोई भी कन्या का जबरदस्ती उसका कन्यात्व दूषित करने का कोशिश करता है तो तुरंत मार डालने के योग्य है। उससे परमिशन लेके ही करना चाहिए शादी के बाद, उससे भी परमिशन, ये भी मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे सूर्य देवता ने ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कहने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार, उसका ये संकल्प था, उसका ये अंदर से इच्छा था कि उसको एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। और दूसरा मैंने ये पता है उसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्य देवता ने कभी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया, वहाँ पे बिना कन्यात्व को दूषित करके ऐसा हुआ है। ये पूरा नहीं पड़ेगा, लास्ट में पढ़ के निकल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ अपना भाव नहीं देगा। अभी देखिए इसमें ये बहुत बक रहा है, लेकिन उसमें नहीं बकेगा ये। वो ही मेरे शरीर को देवता अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों के सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान है। ये देख करो प्रभाकर, मैंने अपने बाल स्वभाव दिखा है, बच्ची हूँ, बालिका हूँ, मेरा बाल सवाल है, उसके कारण मंत्र का फल जानने के लिए आपका आज्ञा किया है। एक अनजान बालिका समझकर आप मेरे ऊपर इस अपराध को क्षमा कर। क्षमा सुनने के बाद भी सूर्यदेव क्या कहते हैं, देखिए
ये हमारे देवता, ये हमारे भगवान। कुंती भोज कुमारी कुंती, बालिका समझ कर ही मैं तुमसे इतनी अनुनय विनय करता हूँ। बालिका है, और दूसरी कोई स्त्री मुझसे अनुनय का अवसर नहीं पाती, बेटा तुम बच्ची हो। बालिका इसलिए अनुनय विनय करना सुविधा, अन्यथा कोई दूसरी स्त्री का मैं इतना अनुनय विनय क्या करूँ, कोई मतलब नहीं। ये तो मुझे अपना शरीर अर्पण करो, जल्दी करो, मुझे जाना। सा तुम मेरा समागत लक्ष्य नाथ संसतम विशिष्टा। देखिए अभी ना इसमें टाइम देगा ये, कि इसको पता है कि हाँ मेरे प्रोपेगेंडा वाला वर्ड्स मिल गए, मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ, संस्कृत श्लोक भी पढ़ लेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि मैं तुम्हारा कन्यत्व को दूषित करे बिना, मैं कन्यत्व को दूषित करे बिना ऐसा करूँगा, उसको नहीं बोला। और वहाँ पे साफ साफ ये भी चीज़ लिखा था कि तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार, कुंती का भी इच्छा था, उनका भी संकल्प था कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तो यहाँ पे कुंती माता का इच्छा पूरी हो रहा है, बस कुंती माता का इच्छा पूरी हो रहा है। और सूर्यदेव ने कैसे किया था कि बिना कुंती का कन्यात्व को दूषित करे, ये भी है। मैं ऐसे 1000 नियम दिखा सकता हूँ कि अगर कोई ज़बरदस्ती समागम करने का कोशिश करे वो तुरंत मार डालेंगे, योग्य है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन ये कितना गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। ये क्या करता है ना, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे निकल जाएगा, लेकिन जो चीज़ लग रहा है कि नहीं 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 इसमें टाइम मैं दे सकता हूँ, ये मेरा प्रोपेगेंडा में फिट हो रहा है, तो ये इसको बहुत डिटेल में बोलेगा। अभी देखिए संस्कृत श्लोक पढ़ रहा है, ये पाखंड फैला रहा है ये। अब फिर लास्ट में देखिएगा इसका खंडन होगा, तो ये वो सब श्लोक पढ़ के जस्ट निकल जाएगा। अब देखिए भविष्य में संशय 28वां श्लोक आता है, तुम मेरे साथ समागम करो, तुम मेरे ही समान पुत्र प्राप्त करोगी और समस्त संसार में अन्य स्त्रियों से विशिष्ट समझी जाओगी, इसमें संशय नहीं है। ये दे देगी हमारे आज यदि होते तो ये पॉक्सो एक्ट में अंदर देखिए क्या था, देवताओं का शासन, देवताओं का राज, ब्राह्मणों का शासन, ब्राह्मणों का राज, जिसको भी जो करना है। देखिए अभी इसमें टाइम दिया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। करने से यही सब देवताओं की ब्राह्मणों की जो है ये सब गाथाएं सामने आता है। दशम कहते हैं जन्म जैसे कन्या मनुष्य की मानव आपसे मदद वचन कहकर अनुनय विनय करने पर भी भगवान शिव को मनाने में सफल नहीं हुई। बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, बहुत समझाया, लेकिन सूर्य को कोई तरस नहीं आया। राजन चौवा पाला, अंधकार नाशक भगवान सूर्यदेव को न टाल सकी, पर सांप से भयभीत होकर दीर्घ काल तक मन ही मन को सोचने पड़ गई, सोचने लगी। उसने सोचा क्या करें, ये तो मान ही नहीं रहा है, आज अत्यंत भयभीत हो भगवान सूर्यदेव के हाथ में पड़ गई। तो अभी स्वयं अपने शरीर को देने जैसा न करनी हो, नीच कर्म कैसे करेंगे, नीच कर्म है अपने शरीर को किसी को सौंप। तो वैश्व पायन जी कहते हैं नवश्रेष्ठ उनकी साथ से अत्यंत भरकर मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रही थी, उसके सारे अंगों से व्याप्त हो रहे थे, वह बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी। एक और तो वह सांप से आतंकित हो रही थी, दूसरी ओर उसे भाई बंधुओं का भय लगा हुआ था। तो क्या कहेंगे मेरे भाई बंधु, उस दशा में वह लज्जा के कारण विश्रंखल वाणी द्वारा सूर्यदेव से इस प्रकार की फिर बोली। क्या बोली सूर्यदेव से? कुंती ने कहा थे, मेरे पिता माता तथा अन्य बांधव जी उन सबके जीते भी स्वयं आत्मदान करने पर कहीं शास्त्रीय विधि का लोपन होता है। नीति की ज्ञान दे रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन सूर्य को कोई दया नहीं आ रही। देखिए ये थे हमारे भगवान, ये थे हमारे थे। देखिए अब ऐसे से बोल के लोगों को ब्रेन वॉश करेगा ये। क्या कहता है सुच स्मृति बड़ा हुए तुम्हारा कल्याण सारा तुमने यही बात नहीं तुम पास में तुम्हारे पिता माता अथवा अन्य वचन तुम्हें इस काम से रो बनने में समर्थ नहीं है, कोई नहीं रोका है, कोई समर्थ नहीं है। कौन मेरे कौन समर्थ है? अभी बसंत दूंगा किसी ने कुछ कहा। सूर्य कौन था? सूर्य जो है कश्यप ब्राह्मण और अदिति माता का पुत्र था। तो क्या कहता है कि माँ अदिति ने मुझे वो सोने के लिए कुंडल और कवच दिए थे, उसे मैं तुम्हारे पुत्र को दे दिए। मुझे क्या कर साथ ही उत्तम कवच भी उसे अर्पित कर दिया। वाह वाह सोच बोली राजी हो जाती है, हो जाती है। भगवान गोपते जैसा आप कहते हैं वैसा पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो तो मैं आपके साथ उत्तम रीति से समागम करूंगा। भैया जंगल का बहुत अच्छा कहकर आकाश में राम शक्ति भगवान सूर्य ने ये होने से कुंती के शरीर में प्रवेश किया और उसकी नाभि को छुआ। कुंती के शरीर में घुस गए। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों सूर्य जो है कैसे घुस गए, कहाँ घुस गए हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखा है कि सुंदरी मैं ऐसी चेष्टा करूँगा जिससे से तुम अपने शास्त्र धर्म में श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दोगे और कन्या ही बनी रहोगी। देखिए ये कभी पूरा नहीं पड़ेगा। यौवन से मध्य से सुशोभित होने वाली भीरू राजकुमारी माता अदिति ने मुझे कुंडल दिया था, उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा, साथ ही उत्तम को अर्पित करूँगा। देखिए आप मेरे घर में जिसको जन्म देंगे उसे मेरे पुत्र के कुंडल और कवच अमृत उत्पन्न हो गए। हे भगवान आपने जैसा कहा कि उसी रूप में मेरा आपके साथ समागम हो, आपका वो पुत्र आपके ही समान वीर और धर्म से युक्त होना चाहिए। देखिए ये पूरा नहीं बनेगा कभी। तुम्हारा पुत्र महाभाव कुंडलदायी धर्म करने वाला होगा। अब ये पढ़िए फिर। ठीक है ठीक है। अब देखिए मेरे लिए सभी स्त्रियों पूर्ण आवरण रहित है, क्योंकि मैं सबकी साक्षी हूँ। जो सब अन्य सब विकार है
यह तो प्राकृत मनुष्यों का स्वभाव माना गया है। मेरे तो पुनः कन्या ही बनी रहोगी और ऐसे में यशस्वी बुद्धि प्राप्त होगी। ये सब कभी नहीं पड़ेगा, ये नहीं पढ़ सकेगा। ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो गंदगी है इसका मन का। ये देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, ये देखिए पढ़िए, फिर ये देखिए, ये पढ़िए, फिर देखिए, फिर देखिए, देखिए वेदोक्त विधि के विपरीत समागम हो तो मेरे ही कारण जगत में कुल का कीर्ति का नष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है, ये एक टाइप का टीचिंग देने का ये है। देखिए फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, शुचि स्मृति वरो रहे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिता माता अन्य गुरुजन तुम्हें इस काम से रोकने में समर्थ नहीं है। सुंदर भाव वाले कुंती कम धाम से धातु से कन्या शब्द की सिद्धि होती है। सुंदरी यह स्वयंवर में आते हुए सब वीरों में किसी को भी स्वतंत्रता अपने कामना का विषय बना सकती है, इसलिए इस जगत में उसे कन्या कहा गया। फिर कुंती मेरे साथ समागम करो, तुम्हारे द्वारा कोई अधर्म नहीं बन रहा। भले ही मैं लौकिक काम वासना के वशीभूत होकर अधर्म का वर्ण कैसे कर सकते। देखिए, भला मैं लौकिक काम वासना के वशीभूत होकर अधर्म का वर्ण कैसे कर सकता हूँ। वर्णिनी मेरे लिए सभी स्त्रियाँ और पुरुष आवरण रहित है, क्योंकि मैं सबको साक्षी हूँ और अन्य सब विकार है। तो सब यह तो प्राकृतिक मनुष्य का स्वभाव माना गया है। तुम मेरे लिए समागम करो, क्योंकि पुनः कन्या ही बनी रहोगे। देखिए, ये सब कभी नहीं बोला जाएगा और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं पड़ेगा। देखिए देखिए, ये आप पूरा पढ़िए, इसको नहीं पढ़ा इसने। और फिर लास्ट में देखिए, वीर स्थापित कर दिया। ऐसा कहकर कुंती ने उसकी कन्या पृथाभाग सूर्य के पुत्र के लिए प्रार्थना करते हुए लज्जा मोहवश 30 तत्पश्चात सूर्यदेव ने अपने तेज से मोहित कर दिया और योग शक्ति के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजोमय वीर स्थापित कर दिया। उन्होंने कुंती को दूषित नहीं किया, उसका कन्या भाव अछूता ही रहा। यह नहीं पड़ेगा कभी, ये देखिए साफ साफ लिखा है, उसका कन्या भाव अछूता ही रहा। तदंतर वो राजकन्या फिर सचेत हो गई। देखिए, और वो राजकन्या सूर्य के तेज से विवल और अचीवित सी होकर सैया पर गिर पड़ी। वो तो गिर गई तथा सूर्य के साथ समागम है, कोई मामूली बात, वो भी एक बालिका योग शक्ति के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजोमय वीर स्थापित कर दिया। वीर को स्थापित करना, उन्होंने कुंती को दूषित नहीं किया। दूषित करने का क्या, सूर्य भगवान थे, देखा वो क्यों दूषित करेंगे, उसका कन्या भाव अछूता ही रहा, कन्या ही बनी। तदनंतर वो राजकन्या फिर सचेत हो। इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार आप देखिए क्या होता है। उसी प्रकार 11वें मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को वर्ष भी बता देता, सत्सम्मत भी बता देता। प्रतिपदा को वो नहीं बताता, प्रतिपदा को कुंती के घर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। लेकिन वो लेखक जो है ये योग कर रहा था। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकालें, इससे आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये किस तरह की मन ग्रंथ लोगों के मनोरंजन के लिए और अपना ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए। देखिए कितना नीच इंसान है। अगर ब्राह्मण तो इस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए अगर ब्राह्मणत्व तो सिद्ध करना ही होता है ब्राह्मणवादी लोग, तो ब्राह्मणवादी ऐसे क्यों लिखते हैं। उतना बोल रहे हैं को अस्पृश्य माना गया। देखिए ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना गया है। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रोपेगेंडा फैलाता है, आगे भी प्रोपेगेंडा फैलाता है। भगवान सूर्य के कृपा, क्योंकि